अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, यकीन कर बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इस स्टोरी में हम एक छोटी सी चींटी के बारे में, उसके सफ़र के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह अपनी छोटी सी कॉलोनी से निकल कर बाहर निकल जाता है और किस तरह उसको एक फ्रेंड मिल जाती है और उनके साथ क्या क्या होता है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इस स्टोरी में न सिर्फ हम इंग्लिश के वोकैबुलरी पढ़ेंगे, उनके सिनोनिम पढ़ेंगे, बल्कि इसके साथ साथ बहुत से ग्रामर को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जितने भी यहाँ पे जो ट्रांसलेशन के तरीके हैं इंशाल्लाह ये भी आप सीखोगे। स्टार्ट करते हैं रेफरेंस। जैसा आप देख सकते हो हमारी जो टाइटल का नाम है वो क्या है कि द ब्रेव यानी कि बहादुर, आंट्स जर्नी यानी कि बहादुर चींटी का सफ़र। द जो है एक बेसिकली क्या है, एक डेफिनेट आर्टिकल है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी खास पर्टिकुलर चीज़ के लिए बात करते हो। ठीक है, ब्रेव जो है एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होता क्या है, सिंपली एक वर्ड होता है जो किसी नाउन की अच्छाई, बुराई, आलत, उम्र, इशारा, तादाद वगैरह बता दें। ठीक है, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, आंट जो है एक बेसिकली कॉमन नाउन है। ठीक है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी प्लस एस देख रहे हो, इसका मैंने खा के की, इसका मैंने क्या है, खा के की। ठीक है, और जर्नी सफ़र को कहते हैं। ठीक है, इसका क्या हुआ, बहादुर चींटी का सफ़र। ठीक है, हमारी जो स्टोरी है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। लिखा हुआ है कि इन अ बसलिंग कॉलोनी, एक मसरूफ कॉलोनी में, एक सरगर्म कॉलोनी में। ठीक है, बसलिंग एक भी एडजेक्टिव है, इन जो है एक प्रपोजिशन है, इसका मैंने में आ जो है एक इनडेफिनिट आर्टिकल है, वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जब आगे वाले वर्ड के जो पहला अल्फ़ाबेट है वो कंसोनेंट ओ। ठीक है, अच्छा, एक मसरूफ कॉलोनी में देयर लिव्ड रहता था। ठीक है, लिव मीन रहना। ठीक है, इसको ड्वेल भी कहते हैं, इसको हम रिजाइड भी कहते हैं। रहता था क्या चीज़, अठाइनी एक छोटी, आंट यानी कि चींटी, नेम्ड एनी, ना उसका नाम क्या था, उसका नाम एनी था। ठीक है, एक छोटे से कॉलोनी में एक छोटी सी चींटी रहता था, उसका नाम क्या था, एनी था। ठीक है, एनी वॉज नोन, एनी मशहूर था। ठीक है, नोन मतलब मशहूर होना, पॉपुलर होना, फेमस होना। ठीक है, वो मशहूर था किस चीज़ के लिए, फॉर और इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ, अपनी जो है नाकाबिल यकीन, इनक्रेडिबल कहते हैं नाकाबिल यकीन यानी कि अनबिलीवेबल। ठीक है, नाकाबिल यकीन ताकत के लिए वो मशहूर था। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, जिसको हम पावर भी कहते हैं। ठीक है, वो अपने नाकाबिल यकीन जो है ताकत के लिए मशहूर था। ठीक है, वही यानी एंड और डेटर्मिनेशन और अज़म के लिए भी मशहूर था। डेटर्मिनेशन कहते हैं अज़म। ठीक है, तो क्या हुआ कि वन डे एक दिन, ठीक है, शी डिसाइडेड उसने फैसला किया। ठीक है, शी मतलब वो यानी कि बेसिकली जो है चींटी, डिसाइडेड फैसला किया। ठीक है, ये जो है सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। अच्छा, उसने क्या फैसला किया था, टू एक्सप्लोर देखना, दरियाफ्त करना, किस चीज़ को, द वर्ल्ड्स बियॉन्ड आवर कॉलोनी यानी कि उसकी कॉलोनी से बाहर जो दुनिया है उसको। ठीक है, वर्ल्ड कहते हैं दुनिया को, बियॉन्ड मतलब बाहर। ठीक है, या उस पार। ठीक है, कॉलोनी यानी कि उसकी कॉलोनी की जो बाहर की दुनिया है उसको देखने या एक्सप्लोर करना चाहती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। फिर आगे क्या लिखा है डिफरेंस के, एज शी वेंचर्ड आउट, जैसे ही वो निकला। ठीक है, वेंचर मीन निकलना, आउट मीन बाहर, जैसे ही वो बाहर निकलना, या आप कह सकते हो स्टेप आउट या केम आउट। ठीक है, जैसे ही वो बाहर निकला, एंटर एनी एनकाउंटर्ड, एनी मिली, एनकाउंटर मीन मुलाकात होना या मिलना, इसको मीट भी कहते हैं, MWT मीट, सही है। लेकिन मीट वर्ड वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी चीज़ को, जब आप किसी से मिलने का फैसला करते हो। ठीक है, तो उसको हम वहाँ पे मीट का इस्तेमाल करेंगे। एनकाउंटर यानी कि अनएक्सपेक्टेडली किसी से मिलना, यानी कि आपको उम्मीद नहीं होती, अचानक उससे मिलना, हम वहाँ पे एनकाउंटर का इस्तेमाल करेंगे। एनी एनकाउंटर यानी कि एनी मिली, वेरियस ऑब्स्टेकल्स यानी कि कई रुकावटों से, वेरियस मीन कई, ऑब्स्टेकल्स मीन रुकावटों से, फ्राम टावरिंग ब्लेड्स ऑफ ग्रास टू रशिंग स्ट्रीम्स, बड़े ऊंचे ग्रास के पत्तों से लेकर तेज़ बहाव नदी तक। ठीक है, यानी कि उसको बहुत सी रुकावटें मिली। टावरिंग कहते हैं ऊंचे, ब्लेड्स के वैसे बहुत से मैंने लिखे यहाँ पे, इसको पत्तियों के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे। ग्रास कहते हैं घास को, और रशिंग मीन तेज बहाव वाली। ठीक है, स्ट्रीम कहते हैं दरिया को। ठीक है, नदी को। फिर आगे लिखो कि बट लेकिन, शी प्रिजर्व्ड वो साबित कदम रहा, वो डिटरमिन्ड रहा। ठीक है, वो साबित कदम रही, प्रिजर्व्ड मीन साबित कदम रही, यूजिंग आर क्विक थिंकिंग, अपनी शार्प अपनी तेज सोच का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पे क्विक का क्या मानिए, शार्प,
तेज, ठीक है, थिंकिंग सोच को, ठीक है, एंड और रिसोर्सफुलनेस यानी कि अपनी आज़र दिमागी को, रिसोर्सफुलनेस कहते हैं आज़र दिमागी को, ठीक है। इसका एक मैंने वसाइल का इस्तेमाल यानी कि जो आपको आपके पास मौजूद हो उसी चीज़ का इस्तेमाल, लेकिन यहाँ पे इसका मैंने क्या है आज़र दिमागी का इस्तेमाल करते हुए टू ओवरकम यानी कि काबू पाए, ओवरकम मीन काबू पाना, ईच चैलेंज यानी कि हर एक चैलेंज को, यानी कि हर एक मसले को या हर एक रुकावट को, अलोंग द वे यानी कि रास्ते में, एनी मैट एनी मिली, अ फ्रेंडली एक मेहरबान या दोस्त परवर, बी शायद की मक्की को, नेम्ड बज जिसका नाम बज था, ठीक है, ऊ ऑफर्ड जिन्होंने पेशकश की, टू गाइड यानी कि रहनुमाई करें, और उसे थ्रू दे अनफेमिलर टेरेन, ठीक है, उसको यानी कि जो गैर अजनबी, अनफेमिलर कहते हैं अजनबी को, ठीक है, जहाँ पे आपको पता ही नहीं है कहाँ पे जाना है, टेरेन कहते हैं इलाका को, यानी कि उसने ऑफ़र किया, बी ने उस चुनटी को ऑफ़र किया कि मैं आपको गाइड करूँगा, क्योंकि ये जो है जगह जो है वो अजनबी है आपके लिए, आप शायद कहीं फंस ना जाएं, तो उसने इस चीज़ की ऑफ़र की। टुगेदर यानी कि एक साथ, दे डिस्कवर्ड यानी कि उन्होंने दरियाफ्त की, यानी कि उन्होंने पाए या देखे, इडन छुपी हुई, वंडर्स यानी कि हैरत अंगेज़ चीज़ें, ठीक है, लाइक जैसे सीक्रेट गार्डन जैसे कि खुफिया बागीचों को, एंड और स्वीट यानी कि मीठे, नेक्टर फिल्ड यानी कि शहद से भरा हुआ, फ्लावर्स यानी कि फूलों को, यानी कि वो एक साथ इकट्ठा हो गए और मुख्तलिफ़ जगहों का जो खुफिया चीज़ जगह थी, ठीक है, जहाँ पे लोग नहीं जाते थे, वहाँ का उन्होंने विज़िट किया। आगे क्या लिखा हुआ डियर फ्रेंड्स के एनीज एडवेंचर्स यानी कि एनी की मुहिम जोई, टॉट सिखाई और उसे, द वैल्यू यानी कि कदर, ऑफ ब्रेवरी यानी कि बहादुरी की, यानी कि एनी की जो मुहिम जोई थी उसे सिखाई बहादुरी की कदर, फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती की, एंड टीम वर्क और इज्तिमाई काम की, ठीक है। आगे लिखा कि शी रियलाइज्ड उसने समझी या सोची, दैट के इवन द स्मॉलेस्ट क्रीचर, अत्ता के, इवन मतलब अत्ता के, द स्मॉलेस्ट यानी कि छोटा तरीन, सबसे छोटा, क्रीचर यानी कि मखलूक, कैन मेक बना सकता है, अ बिग इम्पैक्ट यानी कि बहुत ज़्यादा असर, ठीक है, वैन जब, दे वर्क टूगेदर जब वो एक साथ काम करते हैं, ठीक है, वर्क मीन काम करना, टूगेदर मीन एक साथ, एंड और सपोर्ट और मदद करते हैं, वन ईच अदर एक दूसरे को, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि अत्ता कि जब छोटे छोटे क्रीचर्स मखलूक होते हैं, जानवर होते हैं, वो भी बहुत बड़ा असर डालेगा जब वो एक एज अ टीम के तौर पर काम करेंगे, ठीक है। फिर डिफरेंस आगे बढ़ते लिखा हुआ डिफरेंस के एनी रिटर्न यानी कि एनी वापस आई, टू अर कॉलोनी अपनी कॉलोनी में, शेयरिंग अर इनक्रेडिबल जर्नी अपने, शेयर मीन बताना, आर मीन अपनी, इनक्रेडिबल मीन नाकाबिले यकीन यानी कि बहुत ज़बरदस्त जर्नी सफ़र को, विद अर फैलो यानी कि अपने साथियों, फैलो एंड्स यानी कि अपने साथी जो चुनती थी उनके साथ, अर स्टोरी उसकी कहानी, इंस्पायर्ड मुतासिर किया, दैन उन्हें यानी कि बाकी चुनटियों को, टू एक्सप्लोर यानी कि दरियाफ्त करें या देखें, एंड डिस्कवर यानी कि जांच करें देखें, द वर्ल्ड दुनिया को, बियॉन्ड देयर ओम यानी कि उससे घर से बाहर, ठीक है, यानी कि उसने बहुत सी चुनटियों को इस जर्नी से इंस्पायर कर दिया कि ऐसा नहीं कि आप इसी कॉलोनी में ज़िंदगी भर रहो, आप ऐसा करें अपनी कॉलोनी से निकल जाएं, ठीक है, थोड़ा बाहर की दुनिया को देखें, फोस्टरिंग यानी कि फ़रोग़ देती हुई, a sense of community and community and wonder यानी कि एक जज्बा किस चीज़ का, बरादरी और हैरत का, ठीक है। डिफरेंस ठीक है, यहाँ पे स्टोरी जो है चुनटी की है, बेसिकली मोटिवेट कर रहा है आपको कि आप अपनी जो कॉलोनी है, आप अपनी जो छोटी सी वर्ल्ड है, दुनिया है, आप उससे निकल कर बाहर देखें ताकि आपको सलाहियतों को दुनिया देखें, ठीक है, ताकि आपको मज़ीद मुख्तलिफ़ चीज़ों का नॉलेज हो जाए, ठीक है। अगर आप एक ही जगह पे रहोगे, आप पूरी ज़िंदगी उस तरह गुजारोगे, आपको कोई आपकी जो सलाहियतें हैं वही ओके ज़ाया होंगे। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।